हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं वनस्पति जगत की बात करेंगे। इंग्लिश में बताऊं तो प्लांट किंगडम पढ़ने वाले हैं और ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है और इस वन शॉट लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। तो बस ध्यान से सुनना, 40 से 50 मिनट का लेक्चर होगा तो ध्यान से सुन लेना और ये चैप्टर आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा। जितने भी कंफ्यूजन्स हैं सारी दूर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है? वर्गीकरण तंत्र। क्या है? वर्गीकरण तंत्र। इंग्लिश में बताऊं तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कुछ सिस्टम्स हैं, कुछ क्लासिफिकेशन दिए थे, कुछ वर्गीकरण हुए थे, तो उनकी बात कर लेते हैं। पहला कौन सा? कृत्रिम वर्गीकरण। पहला कौन सा है? कृत्रिम वर्गीकरण। इंग्लिश में आर्टिफिशियल सिस्टम। ठीक है, किसने दिया? लीनियस साहब ने दिया था। किसने दिया? लीनियस साहब ने। वो ये कौन सा है? कृत्रिम वर्गीकरण सबसे पहले इन्होंने दिया। और इन्होंने क्या किया? बेस्ड ऑन मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब बाहर के कैरेक्टर्स देख लिए, मतलब फूल पत्तियां कलर कैसा है, फूल का शेप कैसा है, ठीक है, पत्ती की आकृति कैसी, ये सारी चीजें देख ली इन्होंने। बार के जो कैरेक्टर है, बार के जो गुण है वो सारे देख लिए और उसके बेसिस पर इन्होंने क्या कर दिए? वो प्लांट जो है उनको विभाजित कर दिया। ठीक है। और क्या किया इन्होंने? मोर इंपोर्टेंस टू एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब आदमियों को ज्यादा दिक्कत दे दी इसने, इंपॉर्टेंस दे दी। ठीक है, नर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। तो ये बात तो एक्सेप्टेबल नहीं है, स्त्रियों को भी तो मिलनी चाहिए। तो ये चीज है, ये इन्होंने गलती कर दी। और क्या किया? कायिक तथा लैंगिक गुणों का सम्मान मान्यता दे दी। जो कायिक और जो लैंगिक गुण है उनको सम्मान मान्यता दे दी, मतलब वेजिटेटिव और जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उनको क्या कर दिया? उनको जो बराबर इंपॉर्टेंस उनको दे दी। ठीक है, तो ये गलतियां हुई इनसे। फिर क्या आई? प्राकृतिक वर्गीकरण आया। ये पहला कृत्रिम वर्गीकरण था जो किसने दिया? लीनियस साहब ने दिया था और उन्होंने कुछ गलतियां कर दी। अब फिर आया प्राकृतिक वर्गीकरण। इन्होंने क्या किया? इसमें ये दिया किसने? बेंथम और हुकर ने दिया था। बेंथम और हुकर साहब ने दिया था। और इसमें था क्या? इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स थे। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स, मतलब बाहर के फीचर्स तो इन्होंने लिए ही लिए। ठीक है, जो इन्होंने लीनियस साहब ने दिया था ना, जो लीनियस साहब ने काम किया था वो तो इन लोगों ने किया ही किया, साथ में इन्होंने जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी भी बात करी। इंटरनल स्ट्रक्चर कौन कौन से? परारचना, शारीर, ठीक है, भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन। ये सारी चीजें जो है जो इन्होंने स्टडी करी और इनके बेसिस पर इन्होंने क्या किया? वर्गीकरण किया। किसने? बेंथम और हुकर ने। ठीक है। फिर आया जातिवर्तीय वर्गीकरण, इंग्लिश में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये क्या है? विकासीय संबंध पर आधारित है। किस पर आधारित है? जो मतलब कैसे इवोल्यूशन हुआ, दो ऑर्गेनिज्म अपने पास, दो जीव हैं और वो दोनों आपस में कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ, कैसे उनका विकास हुआ है, उसके संबंध पर अपन ने वर्गीकरण किया। उसको क्या बोलेंगे? जातिवर्तीय वर्गीकरण। और प्रेजेंट टाइम में ये चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में इसी को यूज किया जाता है। अब एक है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी क्या होती है? हिंदी में क्या होती है? संख्यात्मक वर्गीकी। क्या होती है इसके अंदर? इसके अंदर देखो, कंप्यूटर पे काम करते हैं, कंप्यूटर की अपन सहायता लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी के अंदर कंप्यूटर की सहायता लेंगे। कैसे लेंगे? बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, मतलब अपन जो कैरेक्टर्स, जो गुण अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब आप देख सकते हो, ठीक है, कि प्लांट जो है वो कैसे कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पर अपन कंप्यूटर की सहायता लेंगे। कैसे लेंगे? हर एक कैरेक्टर को, हर एक गुण को अपन एक कोड दे देंगे, हर एक गुण को अपन एक नंबर, एक कोड दे देंगे, एक संख्या दे देंगे और उसके बेसिस पर अपन क्या करेंगे? उसका विभाजन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कंप्यूटर बेस्ड होती है। ऑल कैरेक्टर्स, सब कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि भैया वेजिटेटिव को ज्यादा दे दी, सेक्सुअल को ज्यादा दे दी, या फिर एंड्रोशियम को ज्यादा दे दी, जो मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनको ज्यादा दे दी, फीमेल को कम दे दी। ऐसा कुछ नहीं होता इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं सबको बराबर इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ठीक है, कोड्स एंड नंबर असाइन टू कैरेक्टर्स। मैंने आपको बता दिया कि भैया हर एक कैरेक्टर को, हर एक गुण को क्या दे देंगे? अपन नंबर या फिर कोड दे देंगे और उससे क्या होगा? उसको कंप्यूटर में दे देंगे कि भैया ये फलाने गुण का ये क्या है? नंबर है, ये संख्या है, उसका ये कोड है। तो उसके हिसाब से फिर अपन वर्गीकरण करेंगे। एक है फिर साइटोटैक्सोनॉमी। इसके अंदर क्या करेंगे? इसके अंदर भैया क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर कितने हैं और शेप कैसा है, शेप और बिहेवियर, शेप कैसा है, बिहेवियर कैसा है, क्रोमोसोम नंबर कैसा है, ये सारा किसके अंदर आएगा? साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर आएगा। तो ये भी क्या है? क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है। फिर आएगा कीमोटैक्सोनॉमी। ये क्या है? बेस्ड ऑन केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट। प्लांट के अंदर कौन कौन से रसायन हैं,
केमिकल मतलब रसायन, ठीक है। तो जो प्लांट है उसके अंदर कौन कौन से केमिकल है, ठीक है, उसके बेसिस पर अपन क्या करेंगे, उसके बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो इसके अंदर आएगा, कीमोटेक्सोनोमी के अंदर आएगा। फिर बात करेंगे अपन प्लांटी जो है, अपना जो प्लांट किंगडम है इसको अपन दो भागों में डिवाइड करेंगे, दो भागों में इसको विभाजित करेंगे। कैसे करेंगे, एक तो भैया करेंगे क्रिप्टोगेम्स और एक फिनेरोगेम्स। डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा इतना मत सोचो कि भैया ये क्या आ गया, क्रिप्टो गेम फिनेरो गेम क्या आ गया, ज्यादा डरो मत, मैं बता दूंगा आपको। प्लांट किंगडम को सीधी सी बात है, देखो प्लांट किंगडम है, ये तो समझ गए आप। प्लांट किंगडम को अपन ने क्या किया, दो भागों में डिवाइड कर दिया। किस किस में किया, क्रिप्टो गेम्स और फिनेरो गेम्स के अंदर। यहां तक बात क्लियर है, क्रिप्टो गेम्स और फिनेरो गेम्स दो के अंदर अपन ने विभाजित कर दिया। अब क्रिप्टो गेम्स क्या होता है, क्रिप्टो गेम्स क्या होता है, वो प्लांट्स जिनके अंदर सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स हैं, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, वो अपन को दिखाई ना दे, ठीक है, जो अपन को दिखाई ना दे। सेक्स ऑर्गन जिनके अंदर हिडन होंगे, सेक्स ऑर्गन जिनके अंदर हिडन होंगे, वो क्या होंगे, क्रिप्टो गेम्स होंगे। क्या होंगे, क्रिप्टो गेम्स होंगे। अब आप बोलोगे भैया फिनेरो गेम्स क्या होते हैं, तो भैया जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन दिख जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, फिनेरो गेम्स हो जाएंगे। बात क्लियर है यहां तक, वापस बता रहा हूं मैं। प्लांट किंगडम है, उसको दो भागों में मैंने डिवाइड कर दिया, क्रिप्टो गेम्स, फिनेरो गेम्स। बात क्लियर है। अब जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन जो है वो हिडन होंगे, छुपे हुए होंगे, उनको बोल दिया क्रिप्टो गेम्स, और जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन उनको दिख रहे हैं उनको बोल दिया फिनेरो गेम्स। बात क्लियर है। अब जो क्रिप्टो गेम्स जो है इसको दो भागों में डिवाइड किया है, एक नॉन वेस्कुलर, एक वेस्कुलर। वे नॉन वेस्कुलर, वेस्कुलर क्या होता है, जाइलम फ्लोएम का नाम सुना है ना, तो जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम है वो वेस्कुलर है, उनको वेस्कुलर बोल दिया, और जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं है उनको नॉन वेस्कुलर बोल दिया। बात क्लियर है। देखो जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम है उनको वेस्कुलर बोला है, और जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं है उनको नॉन वेस्कुलर बोल दिया। अब नॉन वेस्कुलर कौन कौन होते हैं, एल्गी और ब्रायोफाइट। एल्गी और ब्रायोफाइट क्या होते हैं, नॉन वेस्कुलर होते हैं, और वेस्कुलर जो है वो पहला जो वेस्कुलर है वो कौन होता है, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट कैसा होता है, वेस्कुलर होता है। बात क्लियर है, ठीक है। अब फिनेरो गेम्स की बात करें तो सेक्स ऑर्गन इनके अंदर क्या होता है, एक्सपोज होता है, मतलब सबको दिखाई देते हैं, ठीक है जी। और इनके अंदर क्या है, वेस्कुलर ही आते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेस्कुलर ही आते हैं। अब टेरिडो के बाद में तो आपको पता है कि जिम्नो और एंजियो के अंदर तो क्या है, जाइलम फ्लोएम सब कुछ होता है, तो ये क्या है, वेस्कुलर ही है, ठीक है। अब इनकी एक एक खास बात कर लेते हैं, जहां आप कंफ्यूज होते हो उनकी बातें कर लेते हैं। अब बात करें, देखो आपका जो ब्रायोफाइट है इसकी कुछ खास बातें हैं, उनकी बात करेंगे। तो ब्रायोफाइट जो है इनके अंदर एम्ब्रियो जो बनता है ना, वो फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो किसके अंदर बनेगा, देखो एल्गी के अंदर आपको कोई भी एम्ब्रियो नहीं दिखेगा, एल्गी के अंदर एम्ब्रियो बनता ही नहीं है, ठीक है। आपको सीक्वेंस इस चैप्टर के अंदर भी, जैसे मैंने एनिमल किंगडम के अंदर बोला था कि फाइलम आपको सीक्वेंस के अंदर आज याद होने चाहिए, वैसे ही इसके अंदर भी सीक्वेंस। कैसे, पहले एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो और फिर एंजियो। बात क्लियर है। तो पहले क्या एल्गी है, तो एल्गी के अंदर मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर कोई एम्ब्रियो नहीं बनता। अब धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ, फिर क्या है, ब्रायोफाइट आए। तो ब्रायोफाइट के अंदर पहली बार क्या आया, एम्ब्रियो आया। पहली बार एम्ब्रियो कहां बनता है, ब्रायोफाइट के अंदर बनता है। पहली जो कंफ्यूजन है वो दूर, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स जो है वो एब्सेंट है। क्या है, एब्सेंट है। क्या बोल रहा है कि भैया रूट, ठीक है, जैसे रूट होती है, मतलब जड़ें जो होती हैं, जड़ें जो स्टेम है आपकी, जो पत्तियां, ये सारी चीजें हैं, ये नहीं होती हैं, ठीक है। ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होती, ठीक है। असली जो जड़ और जो तना और जो आपकी जो पत्तियां होती हैं वो नहीं होती, किसके अंदर, ब्रायोफाइट के अंदर नहीं होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, वाटर। फर्टिलाइजेशन के लिए कैसा, क्या चाहिए इनको, वाटर चाहिए। मतलब ये मेल गैमेट अपना बाहर निकाल देंगे और दूसरा क्या कर देगा, फीमेल गैमेट निकाल देगा, और पानी के अंदर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इनको क्या चाहिए, पानी की जरूरत होगी, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत होगी, ठीक है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको यहीं क्लियर कर दी। अब बात करें किसकी, टेरिडोफाइट की। टेरिडोफाइट की बात करूं तो इनके अंदर भैया ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स होती हैं। ब्रायोफाइट के अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं थी, और इसके अंदर टेरिडो के अंदर स्टेम, लीव्स और असली जो जड़ और आपका जो तना और जो पत्तियां ये होती हैं किसके अंदर, टेरिडोफाइट के अंदर पहली बार देखने के लिए मिलती हैं। और क्या बोल रहा है, फर्टिलाइजेशन के लिए इसके अंदर भी वाटर की जरूरत पड़ेगी। आपको फर्टिलाइजेशन आपको करवाना है तो क्या होगा, पानी की जरूरत पड़ेगी। मतलब दोनों क्या कर देंगे, पानी के अंदर अपने गैमेट छोड़ देंगे, ठीक है, और वापस मिल जाएंगे, तो ठीक है। पार्शियल एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट किसके अंदर सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा, किसके अंदर, टेरिडोफाइट के अंदर। अभी आप बोलोगे भैया ये पार्शियल एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है, मतलब बीज जो है ना, बीज, ठीक है, जो बीज है वो बनना
शुरू हो जाएगा, मतलब उसके थोड़े थोड़े कैरेक्टर पर वो दिखने लग जाएंगे। ऐसा नहीं बननेगा नहीं, टेरिडोफाइट के अंदर बीज नहीं बनता है, लेकिन थोड़े थोड़े वो गुण दिखाने लग जाता है कि भैया आगे जो जनरेशन आएगी ना थोड़ा और विकास हो जाए तो इसके अंदर क्या है बीज बन सकते हैं। ठीक है, तो टेरिडोफाइट है थोड़े थोड़े गुण दिखाने लग जाता है कि भैया बीज जो है आगे वाली जो जनरेशन आएगी थोड़ा और इवोल्यूशन होगा। ठीक है, टेरिडो के बाद में जब जिम्नो आएंगे तो उनके अंदर क्या आ जाएंगे बीज आ जाएंगे, तो पार्शियल एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट दिखाता है। फिर बात करें जिम्नो की, तो जिम्नो के अंदर खास बात क्या है, खास बात क्या है, इसके अंदर सीड बनने लग जाते हैं। क्या बनने लग जाते हैं? सीड बनने लग जाते हैं, मतलब बीज जो है वो बनने लग जाते हैं। फ्रूट जो है वो इसके अंदर नहीं होता, अभी फ्रूट नहीं आया, सिर्फ बीज आए हैं। ठीक है, धीरे धीरे विकास हो रहा है ना, धीरे धीरे विकास हो रहा है। पहले तो एम्ब्रियो ही नहीं था, एम्ब्रियो के बाद में फिर क्या आया अपने पास स्टेम, लीव्स वो आई, फिर थोड़े थोड़े बीज बनने कैरेक्टर आए, उसके बाद अपन जिम्नो के अंदर आ गए। इसके अंदर क्या है बीज तो बन गए लेकिन अभी फ्रूट नहीं बना, अभी फल नहीं बना है। ठीक है, अब बीज बन गया तो इसके अंदर फुल्ली एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट होगा, जो यहां पर पार्शियल था वो यहां पर फुल्ली हो गया। ठीक है जी। अब बात करें एनजीओ की, तो एनजीओ के अंदर सबसे पहले फ्रूट जो है वो देखने के लिए मिलता है। जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर फ्रूट भी बन जाता है, उनके अंदर सीड भी बन जाता है, और उसके अंदर सीड बन गया तो फुल्ली एंडोस्पर्मिक में डेवलपमेंट भी रहता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन सारी आपकी क्लियर हो गई। अब एक होती है ट्रेक्योफाइट, अब एक नाम आता है ट्रेक्योफाइट। ट्रेक्योफाइट कौन होते हैं? जो वेस्क्यूलर होते हैं, जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम होते हैं, वही ट्रेक्योफाइट होते हैं। अब इस आप चार्ट के अंदर देख के बताओ कि भैया वेस्क्यूलर कौन कौन से हैं, तो आपको दिख रहे हैं साफ साफ कि भैया जो टेरिडोफाइट है वो क्या है? वेस्क्यूलर है। जिम्नो क्या है? वेस्क्यूलर है। एंजियो क्या है? वेस्क्यूलर है। तो इसके अंदर वेस्क्यूलर प्लांट आप देख लो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये क्या है? ट्रेक्योफाइट्स होते हैं। ठीक है, फिर बात करें स्पर्मेटोफाइट। अब ये स्पर्मेटोफाइट क्या होता है? जिनके अंदर बीज बनेंगे, जिनके अंदर बीज बनेंगे वो क्या होंगे? स्पर्मेटोफाइट होंगे। जिनके अंदर सीड बनेंगे, जिनके अंदर बीज बनेंगे वो स्पर्मेटोफाइट है। तो आप इसके अंदर मुझे चार्ट के अंदर देख के बताओ कि भैया किस किस के अंदर बीज बन रहे हैं। तो भैया टेरिडोफाइट के अंदर बीज बने नहीं थे, अपन को पता लग गया था कि भैया आगे वाली जो जनरेशन आएगी उसके अंदर बीज बनेंगे, लेकिन बने नहीं थे। तो जिम्नो और एंजियो के अंदर क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। तो ये क्या है? स्पर्मेटोफाइट है। अब आगे बात करेंगे थेलोफाइटा कौन होते हैं, और एक क्या होता है? एम्ब्रियोफाइटा। थेलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा की बात कर लेते हैं। थेलोफाइटा कौन होते हैं? जिनके अंदर थैलस बनता है, जिनके अंदर थैलस बनता है। थैलस के अंदर किसके अंदर बनेगा? एल्गी के अंदर बनेगा। मतलब जिनके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई जड़ें दिख रही हैं अपन को, ठीक है, कोई मतलब तना दिख रहा है अपन को, कोई पत्तियां नहीं, मतलब अब एल्गी सबने देख रही है, सवाल सबने देख रखा है। कैसा होता है ऐसा, मतलब क्या बताऊं, ऐसे एक परतसीत होती है, वो परतसीत होती है ना, तो वो क्या है? थैलस है। वो क्या है? थैलस उसको कहा गया है। तो थैलोफाइटा के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो जो है वो एब्सेंट है, एम्ब्रियो नहीं होता। किसके अंदर नहीं होता एम्ब्रियो? एम्ब्रियो किसके अंदर नहीं होता? एल्गी के अंदर नहीं होता। ठीक है, एल्गी के अंदर एम्ब्रियो नहीं होता। मियोसिस होगी इसके अंदर। ठीक है, जाइगोटिक मियोसिस होगी, मतलब जाइगोट जो बनेगा ना, जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो बनना चाहिए, लेकिन इसके अंदर एम्ब्रियो बनता नहीं है। तो जाइगोट के अंदर क्या हो जाती है? मियोसिस हो जाती है। जाइगोट के अंदर क्या हो जाती है? मियोसिस हो जाती है। इनके जो गेमीट हो वो कैसे होंगे? यूनिसेलुलर होंगे और अनजैकेटेड होंगे। यूनिसेलुलर होंगे और अनजैकेटेड होंगे। एग्जांपल क्या है? एल्गी। तो एल्गी क्या है? थैलोफाइटा। अब बात कर लेंगे एम्ब्रियोफाइटा। नाम से पता लग रहा है जिनके अंदर एम्ब्रियो बनेगा वो क्या होंगे? एम्ब्रियोफाइटा होंगे। तो एम्ब्रियो किस किस के अंदर बनता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ब्रायो से लेकर एंजियो तक सबके अंदर क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। एल्गी को छोड़ के सबके अंदर एम्ब्रियो बनता है। इनके अंदर मियोसिस कहां होगी? गेमीट के अंदर। देखो यहां पर क्या हो रही थी? जाइगोट के अंदर क्या हो रही थी? मियोसिस हो रही थी। एल्गी के अंदर, जाइगोट के अंदर मियोसिस हो रही थी, लेकिन यहां पर क्या है? मियोसिस गेमीट के अंदर होगी। ठीक है, गेमीट कैसे होंगे? मल्टीसेलुलर होंगे। यहां पर यूनिसेलुलर थे, यहां पर वो जैकेटेड होंगे, यहां पर वो नो अनजैकेटेड थे। ठीक है, एग्जांपल की बात करूं तो ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो की ये खास बातें हैं। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर आगे बात कर लेंगे लाइफ साइकिल की। ठीक है, लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आता है। तो ये देख लो भैया ध्यान से। एक होता है गेमिटोफाइट। एक देखो कोई प्लांट है उसके जीवन में दो स्टेज आती हैं, एक गेमिटोफाइट और एक क्या होती है? स्पोरोफाइट। ठीक है, गेमिटोफाइट, एक स्पोरोफाइट। ठीक है, अब जो गेमिटोफाइट होता है ना, जो गेमिटोफाइट होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। इनको मतलब हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड आप जानते हो। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, और जो स्पोरोफाइट होता है वो कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। तो कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। अब आपको कैसा पता लगेगा कि भैया किसकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है और किसकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है? तो मैं आपको बता देता हूं कि भैया जिनके अंदर भी जो गेमिटोफाइट है वो ज्यादा देर तक रहेगा। गेमिटोफाइट जो है जिनकी लाइफ साइकिल के अंदर, जिनके जीवन चक्र के अंदर गेमिटोफाइट जो है वो ज्यादा देर तक बनेगा, वो क्या होंगे? हैप्लॉन्टिक होंगे। और जिनके अंदर जो स्पोरोफाइट है वो ज्यादा देर तक बनेगा, वो क्या होंगे? डिप्लॉन्टिक होंगे। और जिनके अंदर दोनों
गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों बनेंगे वो क्या होंगे, हैप्लोडिप्लोन्टिक होंगे। क्या होंगे, हैप्लोडिप्लोन्टिक होंगे। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, एल्गी जो है ये कैसा होता है, हैप्लोन्टिक होता है। कैसी लाइफ साइकिल होती है इसका, जीवन चक्र कैसा होता है, हैप्लोन्टिक होता है। कैसा होता है, हैप्लोन्टिक। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भैया गेमेटोफाइट जो है ना, गेमेटोफाइट जो है वो ज्यादा देर बनता है। क्या करता है, ज्यादा देर बनता है, तो ये क्या है, हैप्लोन्टिक है। बात करें ब्रायो की, तो ब्रायो कैसा है, हैप्लोडिप्लोन्टिक होता है। कैसा होता है, हैप्लोडिप्लोन्टिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों बनते हैं, इसलिए हैप्लोडिप्लोन्टिक है। ठीक है जी। फिर बात करें टेरिडो की, तो टेरिडो के अंदर भी क्या है, हैप्लोडिप्लोन्टिक होता है। टेरिडो भी क्या है, हैप्लोडिप्लोन्टिक है। तो ये क्या है, गेमेटोफाइट। ठीक है जी, दोनों बनेंगे इसलिए हैप्लोडिप्लोन्टिक हो गया। फिर बात करें जिम्नो की, तो जिम्नो क्या है, इसके अंदर डिप्लोन्टिक होता है। जिम्नो कैसा होता है, डिप्लोन्टिक होता है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या ज्यादा देर क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। ज्यादा देर क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, इसलिए क्या है, ये डिप्लोन्टिक है। सेम एंजियो डिप्लोन्टिक होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि भैया आपकी एल्गी है वो कैसी होती है, हैप्लोन्टिक होती है। ठीक है, ब्रायो कैसा होता है, हैप्लोडिप्लोन्टिक, टेरिडो हैप्लोडिप्लोन्टिक, जिम्नो डिप्लोन्टिक और एंजियो डिप्लोन्टिक। फिर आगे बात करेंगे, एक एक की बात कर लेंगे। ये एल्गी है, आपकी एल्गी है, इसकी थोड़ी लाइफ साइकिल की थोड़ी बातें कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि एक होता है गेमेटोफाइट और एक होता है स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट। अब आपको पता लग गया कि एल्गी कैसी होती है, हैप्लोन्टिक होती है। कैसी होती है, हैप्लोन्टिक। मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि भैया गेमेटोफाइट है वो ज्यादा देर रहेगा, वो ज्यादा देर रहेगा। ठीक बात है। तो इसके अंदर सिर्फ क्या होता है, गेमेटोफाइट होता है। इसके अंदर एल्गी के अंदर क्या होता है, गेमेटोफाइट होता है। और गेमेटोफाइट कैसा है, कैसा है, यूनिसेलुलर होता है, मतलब कैसा होता है, हैप्लोइड होता है। ठीक है, कैसा होता है, हैप्लोइड होता है। तो गेमेटोफाइट कैसा है, हैप्लोइड है। कैसा है, हैप्लोइड है। ठीक है, अब आपको पता लग रहा है गेमेटोफाइट जो है, गेमेटोफाइट नाम से पता लग रहा है क्या बनाएगा, गेमीट बनाएगा। तो इसने क्या बनाया, गेमीट बनाया। ठीक है, एक गेमीट ये हो गया। तो ऐसा गेमीट और कहीं भी बनेगा पानी के अंदर, तो दूसरा गेमीट आया। ठीक है, और दोनों आपस में मिले और क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। सिंपल सी बात, आप सबको पता है क्योंकि अपनी 12th पूरी पढ़ ली, रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ रखा है, तो अपन को पता है ये बात। तो भैया जाइगोट बनेगा। तो मैंने कहा, क्या कहा था आपको, पहले ही बता दिया कि इसके अंदर क्या होती है, जाइगोटिक मियोसिस होती है। मतलब जाइगोट के अंदर मियोसिस होती है। तो जाइगोट के अंदर क्या हुई, मियोसिस हुई, और क्या बन जाएगा, वापस क्या बन जाएगा, गेमेटोफाइट बन जाएगा। तो इसके अंदर कहीं आपको स्पोरोफाइट नाम आया क्या, नहीं आया। मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ गेमेटोफाइट बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी लाइफ साइकिल कैसी है, हैप्लोन्टिक है। कैसी है जी, हैप्लोन्टिक है, हैप्लोन्टिक। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे, ब्रायोफाइटा की बात करेंगे। इन चीजों को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लेना। यहां पर मैंने क्या आएगा, वही सेम गेमेटोफाइट जैसा यहां पर था वैसा यहां पर भी आएगा। ये कैसा होता है, हैप्लोइड होता है। ठीक है जी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, गेमेटोफाइट क्या करेगा, गेमिट बनाएगा। इसने बना लिया, गेमिट भी बना लिया। ठीक है जी। अब ऐसा गेमिट दूसरा भी बनाएगा, दोनों आपस में पानी के अंदर मिलेंगे, मिल गए और क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया। जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, बन गया जी डिप्लॉइड। अब जाइगोट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, स्पोरोफाइट। यहां पर क्या आ गया है, स्पोरोफाइट आ चुका है। ठीक है जी। अब जो स्पोरोफाइट है वो क्या बनाएगा, स्पोर मदर सेल। क्या बनाएगा जी, स्पोर मदर सेल। और ये भी कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। स्पोर मदर सेल नाम से पता लग रहा है, स्पोर मदर सेल क्या बनाएगी, स्पोर बनाएगी। क्या बनाएगी, स्पोर, बीजाणु बनाएगी। ठीक है, तो स्पोर बनाएगी। स्पोर कैसे बनाएगी स्पोर मदर सेल, इसके अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। क्या होगी, मियोसिस होगी। और मियोसिस से क्या बनेगी, स्पोर बनेंगे। ये कैसी है, डिप्लॉइड है, तो मियोसिस हुई तो कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। और जो स्पोर है वो क्या बनाते हैं, गेमेटोफाइट बनाते हैं। वापस सुनो, वापस सुनो, वापस सुनना पड़ेगा, वापस सुनना पड़ेगा, वापस सुनना पड़ेगा। एक बार में नहीं समझ में आता है दोस्त। तो ये क्या है, ब्रायो है। ब्रायोफाइट की बात करेंगे। ब्रायोफाइट के अंदर सबसे पहले क्या है, गेमेटोफाइट है, जैसा एल्गी के अंदर था। कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है जी। ठीक है जी। गेमेटोफाइट नाम से ही पता लग रहा है क्या बनेगा, गेमिट बनेगा। गेमिट बनेगा, बना लिया गेमिट। ठीक है, गेमिट क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, ऐसा गेमिट कोई और भी बनाएगा, तो दोनों आपस में, दोनों गेमिट आपस में मिलेंगे, मिल गए और क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया। जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है। ठीक है, जाइगोट से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट यहां पर बन रहा है, यहां पर पहली बार स्पोरोफाइट बन रहा है। ठीक है, तो स्पोरोफाइट बनेगा, उसके बाद में क्या बनेगी, स्पोर मदर सेल। ठीक है, स्पोर मदर सेल के अंदर क्या हुआ, मियोसिस होगा। और मियोसिस होने के बाद में क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। और जो स्पोर्स है वो क्या बना लेंगे, क्या बनाएंगे, गेमेटोफाइट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गेमेटोफाइट बनाएंगे। तो ये पूरा जीवन चक्र किसका है, किसका है, ब्रायोफाइट का, ब्रायोफाइट का। ठीक है, और ब्रायोफाइट में भी किसका, लीवरवोर्ट्स का है, लीवरवोर्ट्स का है। आपको पता है ब्रायोफाइट के अंदर दो आते हैं, लीवरवोर्ट्स और मोस। ठीक है, तो ये किसका है, लीवरवोर्ट्स का है। मोस का थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है। क्या अलग होता है वो मैं बताऊंगा। ये देखो, ये आपको पता लग गया ना, ये जो साइकिल है आपको पता लग गई, तो ये किसकी है, लीवरवोर्ट्स की है। अब मैं आपको बताऊंगा किसकी, अब मैं आपको बताऊंगा मोस की। मोस में क्या होता है वो देखो भैया।
ठीक है, ये मोस की है। ठीक है, मोस के अंदर यहां पर देखो स्पोर बन गए। ठीक है, यहां पर अपने स्पोर बना लिए थे ना, यहां पर जो ये अपने स्पोर बना लिए थे, ये सिंपल किसके है, लिवरवोर्ट्स की। मोस के अंदर क्या होता है, ये जो स्पोर है ना, ये स्पोर है किसमें कन्वर्ट होते हैं, प्राइमरी प्रोटोनीमा के अंदर। किसके अंदर, प्राइमरी प्रोटोनीमा के अंदर, प्राथमिक तंतु के अंदर ये क्या करते हैं, कन्वर्ट होते हैं। अब प्राइमरी जो प्रोटोनीमा है, जो प्राथमिक जो तंतु है, इनके अंदर क्या होगा, ब्रांचेस निकलेंगी, शाखाएं निकलेंगी, और वो शाखाएं निकलेंगी उनको क्या बोलेंगे अपन, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ठीक है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, द्वितीयक तंतु बोलेंगे। ठीक है, अब जो द्वितीयक तंतु हैं, जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है, इनके अंदर बर्ड्स बनेंगे। इसके अंदर क्या बनेंगे, बड बनेंगे छोटे छोटे, और उनको क्या बोलेंगे, फिर क्या आएगी, लीफी स्टेज आएगी। क्या आएगी, लीफी स्टेज, मतलब पत्तियां सी बन जाएंगी, एक पत्तियां सी बन जाएंगी। उन बर्ड से क्या बनेंगी, पत्तियां बन जाएंगी, और उन पत्तियों से क्या होगा, गेमीट बनेंगे। क्या बनेंगे, गेमीट बनेंगे। और ये जो गेमीट है, यहां पर ये देखो, ये डायरेक्ट स्टेज आ गई। देखो ये वाली जो साइकिल है ना, ये वाली जो साइकिल है ना, ये किसकी है, लिवरवोर्ट्स की। ठीक है, ब्रायोफाइट के अंदर सेम यही साइकिल है, लिवरवोर्ट्स और मोस, दो चीजें हैं। लिवरवोर्ट्स के अंदर सेम ये साइकिल लगा देना। मोस के अंदर थोड़ी चीजें डिफरेंट होती हैं। कहां से डिफरेंट होती हैं, या स्पोर से डिफरेंट होती हैं, वहां स्पोर के बाद में ऐसे डायरेक्ट गेमीट बनता है। कैसे बनता है, ये पूरी स्टेज आती है, स्पोर के बाद में ये सारी चीजें आती हैं और गेमीट बन जाता है। बात क्लियर हो जानी चाहिए, क्लियर है, ठीक है जी। अब इसके अंदर कुछ खास बातें हैं ब्रायोफाइट के अंदर, वो देख लेते हैं। यहां पर मेन प्लांट बॉडी क्या है, गेमेटोफाइट है। मेन प्लांट बॉडी क्या है, गेमेटोफाइट है, ना कि स्पोरोफाइट है। गेमेटोफाइट भी बनता है ब्रायोफाइट के अंदर, और स्पोरोफाइट भी बन रहा है। देखो बन रहा है ना, गेमेटोफाइट भी बन रहा है, स्पोरोफाइट भी बन रहा है, लेकिन मेन प्लांट बॉडी कौन है, गेमेटोफाइट है। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, मेन प्लांट बॉडी क्या है, गेमेटोफाइट है। और स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंड करेगा किस पर, गेमेटोफाइट पर डिपेंड करेगा। स्पोरोफाइट जो है, मेन प्लांट बॉडी कौन है, गेमेटोफाइट। अब मेन प्लांट बॉडी की अगर गेमेटोफाइट है, तो स्पोरोफाइट किस पर निर्भर होगा, गेमेटोफाइट पर निर्भर होगा। क्यों होगा, क्योंकि गेमेटोफाइट है वो क्या है, मेन प्लांट बॉडी है, वो क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी। वो क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, खाना वही बनाएगी, गेमेटोफाइट ही बनाएगा खाना, तो खाना वही बनाएगा। ये खाना नहीं बना सकता स्पोरोफाइट, तो किस पर निर्भर होना पड़ेगा, इसको गेमेटोफाइट पर निर्भर होना पड़ेगा। तो स्पोरोफाइट जो है वो किस पर निर्भर रहेगा, गेमेटोफाइट पर निर्भर रहेगा। तो फोटोसिंथेसिस यहां पर किसके अंदर होती है, गेमेटोफाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी, और आपकी जो स्पोरोफाइट है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। समझ में नहीं आया, आ गया होगा, अगर नहीं आया तो वापस एक बार देखना, आना चाहिए समझ में। ठीक है, फिर बात करेंगे अपन टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको ब्रायोफाइट समझ में आ गया तो टेरिडोफाइट तो क्यों समझ में आ जाएगा, टेरिडोफाइट समझ में आ जाएगा तो जिम्नोस्पर्म आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो टेरिडोफाइट जो है ना, टेरिडोफाइट्स है, इनके अंदर मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है। ब्रायोफाइट के अंदर मेन प्लांट बॉडी क्या थी, गेमेटोफाइट था। यहां पर देखो टेरिडोफाइट के अंदर क्या है, स्पोरोफाइट क्या है, मेन प्लांट बॉडी है। ठीक है, अब इसकी साइकिल देखो पूरी, यहां पर क्या है, गेमेटोफाइट है, यहां पर क्या है, गेमेटोफाइट है। गेमेटोफाइट कैसा है, हैप्लॉइड है। गेमेटोफाइट क्या बनाएगा, गेमीट बनाएगा। गेमीट बना लिया जी, ऐसा गेमीट कहीं और भी बना होगा, दोनों आपस में मिले, आपस में मिलकर क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया। अब जाइगोट जो है वो क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। यहां तक तो सेम ही चल रहा है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, जो स्पोरोफाइट है ना, उसके अंदर दो चीजें क्या, स्ट्रोबिलाई और कोन्स, स्ट्रोबिलाई या फिर कोन्स, ये दो चीजें उसके अंदर बनती हैं। तो इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं, शंकु बनते हैं। किसके अंदर, आपके जो स्पोरोफाइट है उसके अंदर शंकु बनते हैं। अब ये जो स्ट्रोबिलाई और जो कोन्स हैं, इनके अंदर क्या बनेंगे, बीजाणुपर्ण बनेंगे। क्या बनेंगे, बीजाणुपर्ण, स्पोरोफिल बनेंगे। और स्पोरोफिल के अंदर क्या होंगे, बीजाणुधानी होंगे। क्या होंगे, बीजाणुधानी होंगे, मतलब स्पोरेंजिया होंगे। स्पोरेंजिया क्या होगी, स्पोरेंजिया मदर सेल होगी। स्पोरेंजिया मदर सेल क्या, इसके अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी, और फिर क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। स्पोर से क्या बनेगी, गेमेटोफाइट बनेगी। सिंपल साइकिल है, वापस बता रहा हूं, वापस बताओ, चलो वापस। इजी नहीं है, वापस चलो। क्या है इसके अंदर देखो, पहले तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, इसके अंदर मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है। बात क्लियर है। अब देखो गेमेटोफाइट है, कैसा है, हैप्लॉइड है। गेमेटोफाइट हैप्लॉइड है, तो ये गेमेटोफाइट नाम से पता लगा क्या बनेगा, गेमीट बनेगा। गेमीट क्या होंगे, दो गेमीट आपस में आएंगे, फ्यूज होंगे, और क्या बनाया, जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद में क्या होगा, स्पोरोफाइट के अंदर क्या, इस बार क्या आ गए, स्ट्रोबिलाई और कोन्स। धीरे धीरे विकास हो रहा है, तो क्या होगा, स्ट्रोबिलाई और कोन्स शंकु बनेंगे। यहां पर क्या बनेंगे, शंकु। ठीक है, और क्या फिर क्या, स्पोरोफिल बनता है। ठीक है, स्पोरोफिल। ठीक है, स्पोरोफिल क्या है, बीजाणुपर्ण। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, बीजाणुपर्ण बोलेंगे। स्पोरोफिल के अंदर क्या होगा, स्पोरेंजिया। क्या होगा, स्पोरेंजिया, बीजाणुधानी। ठीक है, बीजाणुधानी। और इसके अंदर फिर क्या बनेगा, स्पोर मदर सेल। क्या बनती है, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगी, और फिर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, मतलब बीजाणु बनेंगे। और जो बीजाणु वो किसमें कन्वर्ट करते हैं, गेमिटोफाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गेमिटोफाइट बनाते हैं। बात है क्लियर है,
अब देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होने चाहिए। कैसे पता होने चाहिए आपको? ये अगर साइकिल समझ में आ गई है ना दोस्त, तो आपको जिम्नोस्पर्म पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखो इंपॉर्टेंट, देखो स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट दोनों क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। ब्रायोफाइट के अंदर क्या बताया मैंने आपको कि भैया जो स्पोरोफाइट है वो किस पर निर्भर होता है? गेमेटोफाइट पर निर्भर होता है। लेकिन आपका जो टेरिडोफाइट है, यहां पर क्या होता है? स्पोरोफाइट और जो गेमेटोफाइट है दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है। दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दोनों अपना खाना खुद बनाएंगे, दोनों क्या है? एक दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे, दोनों आजाद हैं। ठीक है। अब स्ट्रोबिलाई और कोन्स है ना, ये जो स्ट्रोबिलाई और जो कोन्स है, जो शंकु है, ये सिर्फ किसके अंदर बनेंगे? आपका जो सिलाजिनेला और जो इक्विसेटम है ना, सिलाजिनेला और इक्विसेटम के अंदर ही आपके जो शंकु है वो बनते हैं, बाकी औरों के अंदर नहीं बनते। अब आप बोलोगे भैया कि अगर इन दोनों के अंदर ही आपके जो स्ट्रोबिलाई और कोन्स या फिर शंकु जो बनते हैं वो इन दोनों के अंदर ही बनेंगे, तो बाकियों के अंदर क्या होगा? तो मैंने कहा कि भैया स्पोरोफाइट के अंदर उन बाकियों के अंदर क्या होगा? सीधा सीधा क्या बन जाएगा? स्पोरोफिल बन जाएगा। ठीक है। इक्विसेटम और शिलाजिनेला की अगर बात करेंगे तब तो बीच में क्या आ जाएगा? स्ट्रोबिलाई और कोन्स आ जाएंगे। और अगर इन दोनों के अलावा दूसरों की बातें करेंगे तो डायरेक्ट स्पोरोफाइट से स्पोरोफिल बन जाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है। अब इनके अंदर स्पोरोफिल जो है वो क्या होते हैं? माइक्रोफिल और मैक्रोफिल। माइक्रोफिल और मैक्रोफिल। अब माइक्रोफिल क्या है? मतलब छोटी पत्तियां जो होंगी उनको माइक्रोफिल बोल दिया, और जो बड़ी पत्तियां होंगी उनको मैक्रोफिल बोल दिया। तो इनको क्या, जो माइक्रोफिल है वो छोटी पत्तियां जो है वो किसके अंदर होंगी? सिलाजिनेला के अंदर, और जो बड़ी पत्तियां होंगी किसके अंदर? फर्न के अंदर होंगी। ठीक है। अब एक होता है होमोस्पोरस और एक होता है हेटेरोस्पोरस। मतलब ये यहां पर जो बीजाणु बन रहे हैं, जो स्पोर बन रहे हैं, जो बीजाणु बन रहे हैं, अगर वो सेम है, अगर जो बीजाणु बन रहे हैं उनका आकार, उनका रूप, रंग सब सेम है, तो क्या होंगे? वो होमोस्पोरस होंगे। क्या होंगे? होमोस्पोरस होंगे। ठीक है। सम बीजाणु होंगे। और अगर वो दोनों अलग अलग है, दिखने में अलग अलग है, उनका आकार सब कुछ अलग अलग है, तो क्या होंगे? वो हेटेरोस्पोरस होंगे, विषम बीजाणु होंगे। क्लियर है बात? अब ये सम बीजाणु होमोस्पोरस वो किसके अंदर होंगे? मेजोरिटी, मतलब ज्यादातर के अंदर क्या होंगे? ज्यादातर के अंदर होमोस्पोरस देखने के लिए मिलेंगे। नाम से पता गया, होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट। तो होमो जो है, होमोस्पोरस जो है वो किसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं? मेजोरिटी ऑफ जो टेरिडोफाइट है, मतलब ज्यादातर जो टेरिडोफाइट है उनके अंदर अपन को होमोस्पोरस देखने के लिए मिलता है। और जो आपके एग्जांपल दे रखे हैं सिलाजिनेला और साल्विनिया, ये आपको पता होना चाहिए। सिलाजिनेला और साल्विनिया जो है इनके अंदर क्या होते हैं? हेटेरोस्पोरस होते हैं, विषम बीजाणु होते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हेटेरोस्पोरस की। अगर कंडीशन यहां पर देखो, यहां पर स्पोर बने, अगर वो हेटेरोस्पोरस है, होमोस्पोरस है, तो वो डायरेक्ट किसमें होंगे? गेमेट बना देंगे, गेमेटोफाइट बना देंगे। ठीक है। लेकिन अगर वो विषम बीजाणु होंगी तब क्या होगी? कंडीशन अलग होगी। तो वो देखो भैया, यहां पर क्या ये विषम बीजाणु है, क्या मान लो विषम बीजाणु है। ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? साल्विनिया और सिलाजिनेला की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसके अंदर विषम बीजाणु बनते हैं। अब विषम बीजाणु बन गए तो विषम बीजाणु कैसे होंगे? एक होंगे बड़े, एक बड़े होंगे, एक छोटे होंगे। तो बड़े वालों को क्या बोल दिया अपन ने? मेगास्पोर बोल दिया। क्या बोल दिया जी? मेगास्पोर बोल दिया। और जो छोटे होंगे उनको क्या बोल दिया? माइक्रोस्पोर बोल दिया। ठीक है। जो वृहद बीजाणु और जो एक बोल दिया छोटा बीजाणु। ठीक है। तो ये जो बड़े होंगे उनको मेगास्पोर बोला, और जो छोटे होंगे उनको बोल दिया क्या बोल दिया? माइक्रोस्पोर बोल दिया। अब जो मेगास्पोर है, नाम से पता है आपको, क्योंकि अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ चुके हैं, 12th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कि मेगास्पोर जो है वो क्या बनाता है? फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा? फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा। और जो माइक्रोस्पोर वो क्या बनाएगा? मेल गेमेटोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा? मेल गेमेटोफाइट बनाएगा। ये किसके अंदर होगी? सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर होगी जिनके अंदर विषम बीजाणु बनते हैं। विषम बीजाणु बनेंगे, मतलब विषम बीजाणु कैसे? दोनों की आकृति अलग अलग है, एक बड़े हैं एक छोटे हैं। बड़े वालों को मेगास्पोर बोल दिया, छोटे वालों को माइक्रोस्पोर बोल दिया। अब मेगास्पोर जो है वो क्या करेंगे? फीमेल गेमेटोफाइट बनाएंगे, माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गेमेटोफाइट बनाएंगे। ठीक है। अब जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट से जुड़ा हुआ रहता है। ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है ये अलग नहीं होता, जो स्पोरोफाइट है ना, जो ये स्पोरोफाइट बनेगा उसी से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब क्या हुआ? इतनी देर क्या हो रहा था कि जो सारा काम है वो पानी के अंदर हो रहा था। जो बीज वगैरह जितना भी स्पोर वगैरह बन रहे थे वो सारे क्या पानी के अंदर हो रहा था, कि इसने अपना गेमेट छोड़ दिया पानी के अंदर, उसने अपना गेमेट छोड़ दिया, दोनों पानी के अंदर मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? धीरे धीरे एक कैरेक्टर आने लग गया। धीरे धीरे इन दोनों के अंदर, ये जो सिलाजिनेला और साल्विनिया है, इनके अंदर क्या है? एक खास बात आने लग गई कि जो भैया फीमेल गेमेटोफाइट है ना वो स्पोरोफाइट पर लगा हुआ है। जो स्पोरोफाइट पर लगा हुआ मतलब जो है इनके अंदर क्या होगा? भरण पोषण होगा। जो अंदर क्या जो भी स्पोर वगैरह बनेंगे वो जो भी गेमेट वगैरह बनेंगे वो अंदर ही बनेंगे, जो बॉडी के अंदर बनने लगे। क्या एडवांस कैरेक्टर है। एक तो चीज है वो क्या है? बाहर पानी के अंदर बन रहा है। एक नया जो मतलब फर्टिलाइजेशन है वो बाहर पानी के अंदर हो रहा है। एक जो है एक कंडीशन ये है कि मतलब प्लांट उसके अंदर ही क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो दोनों में एडवांस कौन सी है? प्लांट
प्लांट वाली एडवांस है ना, एडवांस है ना प्लांट वाली, तो यही बात है। तो ये क्या है कि हेटेरोस्पोरस जो होगा क्या एडवांस कंडीशन है, और ये क्या है सीड हैबिट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है कि भैया आगे जो वाली की जो जनरेशन आएगी उसके अंदर सीड बनेंगी। कैसे बनेंगे, क्योंकि अब क्या है फीमेल गेमेटोफाइट है वो मेन जो प्लांट बॉडी है ना उससे जुड़ा हुआ है, उसी से जुड़ा हुआ रहता है। तो अब मेल गेमिट आएगा उसी के अंदर उसका आना पड़ेगा और वहीं फर्टिलाइजेशन होगा। पानी की आगे आवश्यकता नहीं होगी आगे वाली जनरेशन के अंदर। यहां तो जरूरत होगी, यहां तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन दो के अंदर ये कैरेक्टर दिखता है, थोड़ा सा दिखता है। आगे वाली जो जनरेशन आएगी जिम्नोस्पर्म उनके अंदर नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो जी। अब इसके अंदर फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होगी, मैंने आपको कहा कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होगी। मैंने आपको यह भी बताया कि इसके अंदर गेमेटोफाइट और जो स्पोरोफाइट है दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। तो निर्भर नहीं होंगे मतलब दोनों अपना खाना अलग अलग बनाएंगे, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा। तो यहां पर गेमेटोफाइट और जो स्पोरोफाइट है दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की। अगर आपको क्या गर्मी काफी हो रही है ना, टेरिडोफाइट अगर समझ में आ गया तो आपको जिम्नोस्पर्म समझ में आ जाएगा। इसके अंदर कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं। अब देखना जिम्नोस्पर्म है, इसके अंदर क्या है, यहां पर देखो ये गेमीट बना, यहां से स्टार्ट करते हैं, गेमीट बन गया जी। गेमीट क्या है, यहां से दूसरा गेमीट आया होगा, जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद में स्पोरोफाइट बना। यहां तक बातें कैसी हैं, यहां तक बातें क्या है, सेम है। टेरिडोफाइट के अंदर और जिम्नोस्पर्म के अंदर स्पोरोफाइट की बातें क्या है, सेम है। लेकिन अब क्या होगा, स्पोरोफाइट से ही क्या होगा, यहां पर क्या बन रहे थे, यहां पर क्या है सिर्फ कोन्स, नॉर्मल कोन्स बन रहे थे। यहां पर क्या होंगे, एक मेल कोन होगा और एक फीमेल कोन हो जाएगा। अब मेल कोन जो है वो क्या बनाएगा, मेल स्पोरोफाइल बनाएगा, और फीमेल कोन क्या बनाएगा, फीमेल स्पोरोफाइल बनाएगा। यहां पर क्या बना था, स्पोरोफाइल बना था, वहां पर क्या हो जाएगा, मेल स्पोरोफाइल और फीमेल स्पोरोफाइल दो अलग अलग बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। मेल स्पोरोफाइल क्या बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगा, और फीमेल स्पोरोफाइल क्या बनेगा, मेगास्पोरेंजिया बनेगा। ये बात आपको सबको पता है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे, और मेगास्पोरेंजिया से क्या बनेंगे, मेगास्पोर मदर सेल बनेंगे। ठीक है जी, मेगास्पोर मदर सेल क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा, और माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। यहां तक बात क्लियर है, पढ़ चुके हैं सारी बातें अपन। अब मेगास्पोर क्या बनाता है, आप सबको पता है, फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है, और माइक्रोस्पोर क्या बनाता है, मेल गेमेटोफाइट बनाता है। मेल गेमेटोफाइट यहां पर क्या होगा, पोलन ग्रेन होगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे गेमेट और क्या बनेंगे, जाइगोट बनेंगे। ऐसे साइकिल चलती रहती है। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, देखो इसके अंदर कुछ नहीं था। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, स्पोरोफाइट यहां तक समझ में आ गया, तो आगे क्या है, यहां पर ये मेल और फीमेल दोनों बनने लग जाते हैं। क्योंकि यहां पर देखो टेरिडोफाइट के अंदर मैंने आपको बताया कि ज्यादातर के अंदर क्या है होमोस्पोरस है, सम बीजाणु बनते हैं। लेकिन यहां पर जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या है, विषम बीजाणु ही बनते हैं। यहां पर क्या होता है, विषम बीजाणु होते हैं। विकास हो गया टेरिडोफाइट से, जिम्नोस्पर्म क्या है, एडवांस है, तो उनके अंदर क्या है, विषम बीजाणु ही बनते हैं। देखो अब ये क्या है, हेटेरोस्पोरस बनेंगे, मेगास्पोर जो है क्या बनेगा, फीमेल गेमेटोफाइट, और माइक्रोस्पोर क्या मेल गेमेटोफाइट बनेगा। ये क्या है, पोलन ग्रेन। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब जो आपका चैप्टर है ना, इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो खत्म हो चुकी है। अब अपन पढ़ेंगे एल्गी को, अपन थोड़ा सा ध्यान में पढ़ेंगे, उसके बाद में चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। एल्गी को देखो भैया, एल्गी को इसके अंदर स्टेम, लीव्स और रूट जो है वो एब्सेंट होती है। सबको पता है कैसा होता है, इनके अंदर थैलस होता है। क्या होता है, इनके अंदर थैलस होता है। सेवाल आप सबने देखा, उसके अंदर जड़ें, तना, कोई पत्तियां वगैरह नहीं होती है, सिर्फ एक परत सी होती है, उसको क्या बोलते हैं, थैलस बोलेंगे। मोस्टली कैसे होंगे, एक्वेटिक होंगे, ज्यादातर कैसे होंगे, एक्वेटिक होंगे, मतलब जलीय होंगे, ज्यादातर कैसे होंगे, जल के अंदर रहने वाले होंगे। सम इपीफाइट्स, कुछ इपीफाइट्स होंगे। इपीफाइट्स का मतलब क्या है कि मतलब जो दूसरे प्लांट्स के अंदर, वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करने लग जाएंगे, दूसरे प्लांट्स पर उगने लग जाएंगे, तो वो क्या होंगे, इपीफाइट्स बोलेंगे। और कुछ क्या होते हैं, इपीजोइक होते हैं। कुछ क्या होते हैं, इपीजोइक का मतलब क्या है, ये एनसीईआरटी के अंदर, मतलब हिंदी वाले एनसीईआरटी के अंदर नहीं देखा तो ध्यान से देखना। सम कुछ क्या होते हैं, इपीजोइक होते हैं, मतलब ये तो देखा कि यहां स्लोथ बियर ये सारी चीजें देखें, लेकिन ये इपीजोइक, इपीफाइट ये नहीं देखा। कुछ क्या होते हैं, इपीजोइक होते हैं। इपीजोइक का मतलब क्या है, जो दूसरे एनिमल्स पर ग्रो करे। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन पर शैवाल ग्रो करने लग जाता है, उनको क्या बोलते हैं, इपीजोइक बोलते हैं। ठीक है, और कुछ प्लांट्स पर ग्रो करते हैं, उनको इपीफाइट बोलते हैं। ठीक है, इपीजोइक पर ग्रो ऑन एनिमल्स। एनिमल कौन सा, स्लोथ बियर, एक एनिमल है स्लोथ बियर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्लोथ रीच बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर क्या करते हैं, शैवाल जो है वो ग्रो करने लग जाता है। ये पढ़ा रहता है, मतलब थोड़ा सा आलसी टाइप का आदमी है, मतलब आलसी टाइप का है, क्या है, जानवर है, तो इस पर क्या है, ये पड़ा ही रहता है। तो इस पर क्या है, इतना आलसी है कि इस पर सवाल जो है वो ग्रो करने लग जाता है। लाइकेन आप सबको पता है, अपन पढ़ के आ चुके हैं। एल्गी प्लस फंजाई क्या होती है, लाइकेन होती है। ठीक है, अब यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टीसेलुलर हो सकती है। यूनिसेलुलर एल्गी भी होती है, कॉलोनियल भी, कॉलोनी बनाकर भी होती है, और कुछ मल्टीसेलुलर भी होती है। तो इनके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। यूनिसेलुलर, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास।
क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास जो है ये क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है। क्लोरेला जो है वो क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है। क्या होती है, कैसी होती है, नॉन मोटाइल होती है, मतलब चल फिर नहीं सकती। क्लोरेला जो है वो चल फिर नहीं सकती। और जो आपके क्लेमाइडोमोनास होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, मोटाइल होते हैं। फिर बात करें कोलोनियल की, तो कोलोनियल की एग्जांपल क्या है, वोल्वोक्स है। क्या है, वोल्वोक्स है एग्जांपल इसका, और ये कैसा होता है, मोटाइल होता है। फिर बात करें किसकी, मल्टी सेलुलर की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन आ जाएगा, स्पाइरोगाइरा आ जाएगा, यूरोथ्रिक्स आ जाएगा। और ये कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। स्पाइरोगाइरा, यूरोथ्रिक्स मल्टी सेलुलर होते हैं लेकिन अनब्रांच्ड जो होते हैं। वहीं आपका कारा जो है ये क्या होती है, ब्रांच्ड होती है। कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है। फिर क्या आता है, केल्प्स। केल्प्स क्या है, मतलब ये बहुत मतलब 100 मीटर तक मतलब फैल जाते हैं एकदम पानी के अंदर, 100 मीटर तक ये फैल जाती है। ऐसी सवाल है। केल्प्स क्या है, ब्राउन एल्गी जो बनाती है। और इसके अंदर एग्जांपल क्या, सारगासम। फिर आगे चलो, रिप्रोडक्शन की बात करें, इसके अंदर एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। वेजिटेटिव कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन से। कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन से। एग्जांपल की बात करूं तो स्पाइरोगाइरा, ठीक है। एसेक्सुअल कैसे होगा, जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर से। अब आपको पूछेगा कि भैया सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा इनमें, जूस्पोर एप्लेनोस्पोर में से ज्यादातर होता कौन सा है, तो भैया जूस्पोर जो है वो ज्यादा कॉमन है। मोस्ट कॉमन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, जूस्पोर से होता है। कैसा होता है, जूस्पोर मोटाइल होता है, एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब चल फिर सकते हैं, और जो नॉन मोटाइल होते हैं वो चल फिर नहीं सकते। अब बात करें सेक्सुअल की, तो सेक्सुअल के अंदर क्या है, आइसोगेमी, अनाइसोगेमी, उगेमी। हिंदी में बताऊं तो आइसोगेमी क्या है, समयुग्म की, ठीक है। और जो अनाइसोगेमी क्या है, असमयुग्म की। और जो आपका उगेमी, इसके अंदर क्या है, देखो आइसोगेमी के अंदर समयुग्म की नाम से पता लग रहा है कि मतलब दोनों सेम सेम होंगे। मतलब क्या है, यहां पर देखो मेल और फीमेल जो गेमीट है वो क्या दिख रहे हैं आपको, सेम सेम दिख रहे हैं ना। डायग्राम के अंदर देखो दोनों क्या दिख रहे हैं आपको, सेम सेम दिख रहे हैं। तो ये क्या है, आइसोगेमी। एग्जांपल क्या है इसका, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। एक बात आपको ध्यान में क्या रखनी है, स्पाइरोगाइरा जो होता है ना उसके अंदर नॉन फ्लेजिलेटेड गेमीट होते हैं, मतलब जो गेमीट होता है उस पर फ्लेजिला नहीं होता स्पाइरोगाइरा के अंदर। अब बात करें असमयुग्मकी की, मतलब अनैसोगेमी की बात करें तो इसके अंदर देखो फीमेल जो गेमीट है वो बड़ा है और मेल गेमीट जो है वो छोटा है, ठीक है। यहां पर दोनों सेम सेम थे, ठीक है। आइसोगेमी के अंदर दोनों सेम सेम थे, लेकिन अनाइसोगेमी के अंदर क्या है, फीमेल जो है वो बड़ी है और मेल जो है इसका गेमीट जो है वो छोटा है, ठीक है। एग्जांपल की बात करूं तो यूडोरीना, ये यूडोरीना जो है वो नया है, ये इसको ध्यान में रखना भैया। यूडोरीना किसके अंदर, अनाइसोगेमी के अंदर है। और वे क्या है, क्लेमाइडोमोनास और यूडोरीना। उगेमी की बात करूं तो उगेमी के अंदर क्या है, वही क्या है, फीमेल जो है वो बड़ा है, मेल जो है छोटा है। लेकिन यहां पर देखो एनाइसोगेमी के अंदर मेल भी चल सकता था और फीमेल भी चल सकता था, दोनों मोटाइल थे। लेकिन यहां पर देखो फीमेल जो है वो है चल फिर नहीं सकती, मेल जो है वो छोटा है और वो चल सकता है। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अब देखो यहां पर एग्जांपल क्या है, फ्यूकस, वोल्वोक्स और जितनी भी रेड एल्गी है ना, जितनी भी रेड एल्गी है वो किसके अंदर आएंगी, उसके अंदर उगेमी होती है। फिर आगे चलो, अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी का वर्गीकरण कैसे करेंगे, किसके बेसिस पर करेंगे वर्गीकरण, बेसिस पर किसके करेंगे, पिगमेंट कैसा है उनमें, सेल वॉल कैसी है, और उनके अंदर स्टोर फूड मटेरियल क्या है, उनके अंदर फूड मटेरियल जो स्टोर हुआ है वो कैसा है, ठीक है। और उनके अंदर सेल वॉल कैसे, पिगमेंट कैसा है, उसके बेसिस पर अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इस साइड में क्या आपको फीचर दिखेंगे, इस साइड में आपको ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ये याद आपको पता है ना, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ये सारे आपको पता है ना किसको कौन सा बोलते हैं, एनसाइड के अंदर देखा, ठीक है। तो पिगमेंट देखो पहले, सबसे पहले ग्रीन एल्गी नाम से मतलब इसके अंदर कौन सा पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ठीक है। किसके अंदर होंगे, ग्रीन एल्गी के अंदर। अब आपको पता लगना है ब्राउन एल्गी के अंदर क्या होगा, तो एक चीज कॉमन है इन सब के अंदर क्या है, क्लोरोफिल ए सब के अंदर होगा, क्लोरोफिल ए सब के अंदर होगा, ठीक है जी। पहले वाले के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल बी, ठीक है। और फिर आगे फिर सी और फिर डी, ए बी सी डी अगर आपको आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए सब के अंदर होगा, फिर बी सी डी, ठीक है, बी सी डी। अब देखो इसके अंदर देखो ब्राउन एल्गी के अंदर क्या है, फ्यूकोजेंथिन होता है, ठीक है। और रेड एल्गी के अंदर क्या होता है, फाइको इरेथ्राइन होता है। फाइको इरेथ्राइन जो पिगमेंट है, इसी की वजह से जो एल्गी है वो कैसी दिखती है, अपन को रेड कलर उसको देती है। अब बात करें सेल की वॉल की बात करेंगे, सेल वॉल की बात करेंगे तो ग्रीन एल्गी के अंदर सेल वॉल किससे बना हुआ होता है, सेलुलोज और पेक्टोज से बना हुआ होता है, सेलुलोज और पेक्टोज से सेल वॉल बना हुआ होता है। वहीं ब्राउन एल्गी के अंदर सेलुलोज और एल्जिन से बना हुआ होता है। रेड एल्गी के अंदर सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर से वो बना हुआ होता है सेल वॉल। स्टोर्ड फूड की बात करूं तो ग्रीन एल्गी के अंदर स्टोर्ड फूड स्टार्च के रूप में, ठीक है। और ब्राउन एल्गी के अंदर मैनिटोल और लेमिनरीन, रेड एल्गी के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडिन स्टार्च क्या होती है उसके बाद आगे थोड़ी सी करेंगे। फ्लैजिला की बात करूं, फ्लैजिला कितनी होती है, उसके नंबर और उसके पोजीशन की बात कर लूं तो भैया आपकी जो ग्रीन एल्गी है उसके अंदर 2 से 8 फ्लैजिला होती है, 2 से 8 फ्लैजिला होती हैं। और कैसी होती है वो, समान होती है, मतलब एक जैसी होती है, बराबर होती है। मतलब ऐसा नहीं देखो, मतलब सारी क्या है उनकी साइज इतनी साइज रहेगी सबकी, ठीक है, बड़ी छोटी नहीं होंगी, ठीक है।
2 से 8 फ्लैजिला होंगी और सारी समान होंगी और इसकी पोजीशन कहां, शीर्ष पर होंगी। कैसी होंगी, शीर्ष पर होंगी, मतलब एपिकल होगी। पोजीशन क्या है, शीर्ष, एपिकल, ठीक है। फिर बात करें ब्राउन एल्गी के अंदर, तो इसके अंदर क्या होंगी, 2 फ्लैजिला होंगी और दोनों क्या होंगी, असमान होंगी, दोनों आपस में असमान होंगी, मतलब अलग अलग होंगी, डिफरेंट होंगी, एक बड़ी है तो एक छोटी होगी, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और इस पोजीशन की बात करो तो कैसी है, पार्श्वीर्य, कैसी होगी, पार्श्वीर्य, मतलब लेटरल पोजीशन होगी इसकी। और रेड एल्गी के अंदर तो कोई फ्लैजिला होती ही नहीं है, कोई होती नहीं है। फिर बात करेंगे हैबिटाट की, इनका मतलब रहने सहने की जगह कौन सी रहती है, तो वो देख लो भैया। ग्रीन एल्गी कहां रहती है, फ्रेश वाटर के अंदर रह लेती है, ब्रैकिश वाटर के अंदर भी रह लेती है और मरीन वाटर के अंदर भी रह लेती है, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया ये फ्रेश वाटर नाम सुना था, मरीन वाटर नाम सुना था, ब्रैकिश वाटर क्या है। देखो भैया, फ्रेश वाटर मतलब जिसके अंदर नमक की मात्रा नहीं है, ठीक है। ब्रैकिश वाटर वो जिसके अंदर थोड़ी नमक की मात्रा है, ठीक है जी। और मरीन वाटर वो जिसके अंदर बहुत ज्यादा नमक की मात्रा है, ठीक है। पता लग गया क्या होता है, ठीक हो। अब ब्राउन एल्गी कहां रहती है, फ्रेश वाटर के अंदर भी रह लेती है, ब्रैकिश वाटर के अंदर भी रह लेती है और कुछ उसमें ऐसे हैं जो मरीन वाटर के अंदर भी रह लेते हैं, ठीक है। अब बात करें रेड एल्गी की, तो ये फ्रेश वाटर के अंदर भी रह लेते हैं, ब्रैकिश वाटर के अंदर भी रह लेते हैं, लेकिन मोस्टली कहां रहते हैं, मरीन वाटर के अंदर रहते हैं। रह तो ये फ्रेश वाटर के अंदर भी सकते हैं, ठीक है, और ये रह सकते हैं कहां पर, ब्रैकिश वाटर के अंदर, लेकिन ज्यादातर कहां रहते हैं, ये मरीन वाटर के अंदर रहते हैं। अब कुछ फीचर और है, कुछ देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके अंदर, ग्रीन एल्गी के अंदर फ्रेगमेंटेशन से होगा, ब्राउन एल्गी के अंदर फ्रेगमेंटेशन और रेड एल्गी के अंदर भी फ्रेगमेंटेशन से होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये अपन पढ़ चुके हैं ये अपन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ग्रीन एल्गी के अंदर क्या किससे होगा, जूस स्पोर से होगा, ब्राउन एल्गी के अंदर जूस स्पोर से होगा और रेड एल्गी जो इसके अंदर नॉन मोटाइल स्पोर एप्रिनोस्पोर से होगा। और मैंने आपकी थोड़ी देर पहले ही बता दिया था आपको कि भैया जो जूस स्पोर होता है वो कैसा था, मोस्ट कॉमन होता है। वो कैसा होता है, मोस्ट कॉमन, मतलब ग्रीन एल्गी के अंदर भी जूस स्पोर से हो रहा है, ब्राउन एल्गी के अंदर भी जूस स्पोर से होता है, तो मोस्ट कॉमन ही हो गया ना। तो सिर्फ किसके अंदर, रेड एल्गी के अंदर एप्रिनोस्पोर से होता है, नॉन मोटाइल स्पोर से होता है, ठीक है। तो बात करें सेक्सुअल स्पोर की, तो देखो सेक्सुअल के अंदर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ग्रीन एल्गी जो इसके अंदर क्या है, गेमीट जो है वो मोटाइल होंगे, ब्राउन एल्गी के अंदर भी गेमीट क्या है, मोटाइल होंगे और रेड एल्गी के अंदर गेमीट जो है वो नॉन मोटाइल होंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या होगी, फ्लैजिला तो अपन ने पढ़ी ही नहीं है, क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगी, ठीक है जी। अब देखो ग्रीन एल्गी के अंदर आइसोगेमस भी हो सकते हैं, अनाइसोगेमस और ऊगेमस, तीनों टाइप के हो सकते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, ठीक है। ब्राउन एल्गी के अंदर आइसोगेमस, अनाइसोगेमस, ऊगेमस तीनों हो सकते हैं, लेकिन रेड एल्गी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऊगेमस होंगे, सिर्फ और सिर्फ ऊगेमस होंगे। अब एक एक की बात कर लेंगे, पहले बात करेंगे ग्रीन एल्गी की, कुछ बातें कर लेंगे। तो ग्रीन एल्गी कैसी, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस हो सकती है, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, ठीक है जी। क्लोरोप्लास्ट का शेप की बात करें तो डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट कप शेप, स्पाइरल रिबन इन शेप का आपका क्या हो सकता है, जो क्लोरोप्लास्ट का शेप हो सकता है। इनके अंदर एक टर्म है, क्या है, पायरिनोइड्स। क्या है, पायरिनोइड्स क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ये क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, उसको स्टार्च को स्टोर करता है। फिर बात करेंगे रेड एल्गी की, तो रेड एल्गी के अंदर भैया क्या हो सकता है, सरल शाखित भी हो सकते हैं, ये सरल शाखित भी हो सकते हैं, मतलब सिंपल ब्रांच भी हो सकती है, इनके अंदर सिंपल ब्रांच भी हो सकती है। तो एग्जांपल क्या है, एक्टोकार्पस सिंपल ब्रांच का, और सघन शाखित भी हो सकते हैं, मतलब प्रोफ्यूजली ब्रांच, मतलब आपको बताया थोड़ी देर पहले, कैल्प्स जो होते हैं वो 100 मीटर तक फैल जाते हैं, 100 मीटर तक फैल जाते हैं पानी के अंदर। तो वो क्या है, कैल्प्स जो है वो क्या है, सघन शाखित है, 100 मीटर तक फैल जाते हैं। कलर की बात करूं इनकी, तो कलर कैसा होता है इनका, ओलाइव ग्रीन टू ब्राउन, लड़कियां से रेड करेंगी, ओलिव ग्रीन क्या होता है, ग्रीन क्या होता है उसको बताया हमने। तो ओलाइव ग्रीन टू ब्राउन इनका शेप होता है, मतलब कलर होता है, सॉरी शेप तो क्या, कलर होता है ना, कलर होता है। और किसकी वजह से होता है, जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन जो पिगमेंट है इनकी वजह से ये होता है। प्लांट बॉडी की बात करूं मैं इनके अंदर क्या होता है, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रोंड होता है इनके अंदर, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रोंड। अब आप बोलोगे ये भैया ये क्या है ये होल्ड फास्ट और स्टाइप और फ्रोंड, मैं बता रहा हूं। होल्ड फास्ट क्या होता है, जो आपकी जो ब्राउन एल्गी है इसको नीचे से जोड़ के रखेगा, जिसको नीचे से जमीन से जोड़ के रखेगा, वो क्या है, होल्ड फास्ट है। वो क्या है, होल्ड फास्ट, मतलब होल्ड करके रखेगा, होल्ड फास्ट उसको बोल दिया, ठीक है। फिर क्या है, स्टाइप ये जो बीच में तना है इसको क्या बोल दिया, स्टाइप बोल दिया। फिर क्या, फ्रोंड क्या है, ऐसे ऐसे देखो ये क्या है, ऊपर पत्ती सी बन जाती है, इसके ऊपर एक डायग्राम भी आपको देखने के लिए मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर, तो वो क्या है, फ्रोंड इसको बोल दिया। अब बात करेंगे इसकी एसेक्सुअल स्पोर और गेमीट की बात करेंगे। एसेक्सुअल स्पोर और गेमीट की बात करूं तो कैसा होगा, इनके अंदर पीयर शेप का होगा। एसेक्सुअल स्पोर और जो गेमीट बनेंगे वो कैसे होंगे, पीयर शेप के, मतलब नाशपाती के आकार के होंगे। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि भैया इनके अंदर ब्राउन एल्गी के अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर और गेमीट बनते हैं वो कैसे होते हैं, पीयर शेप के होते हैं, नाशपाती के आकार के होते हैं। फिर बात करें रेड एल्गी के अंदर, तो इसके अंदर खास बात क्या है कि भैया ये बहुत डीप जो सी है उसके अंदर भी पाई जा सकती है, फाउंड वेरी डीप, ठीक है, मतलब बहुत गहरे समुद्र के अंदर भी ये पाई जा सकती है। और फ्लोरिडीन स्टार्च इनके अंदर बनता है। फ्लोरिडीन स्टार्च क्या होता है भैया, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, फ्लोरिडीन स्टार्च इनके अंदर बनता है, लेकिन वो होता क्या है, ये क्या है, सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन जो है इसके सिमिलर, ये इनके जैसा ही होता है, उसको क्या कहा गया है, फ्लोरिडीन स्टार्च कहा गया है। अब कुछ यूजेस दे रखे हैं एल्गी के कुछ यूजेस दे रखे हैं, वो देख लो भैया, इनके कुछ उपयोग है वो देख लो। हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन, अपनी जो धरती है, जो पूरा बायोस्फीयर, इसके अंदर जो CO2 फिक्सेशन जो है ना,
आधे से ज्यादा जो CO2 फिक्सेशन है वो किसके द्वारा होता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। फूड फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, जो एक्वेटिक जो जलीय जो जानवर हैं उनके लिए क्या है, जो एल्गी जो है उसको वो खाते हैं तो वो क्या उनके लिए क्या है, खाने का काम भी करता है। ठीक है, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगासम, इसको ऐसे फूड के रूप में, खाने के रूप में इनको यूज किया जाता है। किसको, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगासम को। 70 स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गी की 70 स्पीसीज से ज्यादा कैसे यूज की जाती है, खाने के रूप में यूज की जाती हैं। इनके अंदर है हाइड्रोकोलोइड। हाइड्रोकोलोइड क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कुछ ऐसी एल्गी हैं जो क्या कर सकती हैं, पानी को क्या कर सकती हैं, होल्ड कर सकती हैं, पानी को होल्ड करके रख सकती हैं। वो कौन सी है, एक एल्जीन, एक केराजीन। एल्जीन क्या है, ब्राउन एल्गी है, और केराजीन क्या है, रेड एल्गी है। ये आपको पता होना चाहिए कि एल्जीन और केराजीन के अंदर क्या है, हाइड्रोकोलोइड जो फीचर है, मतलब क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इनके अंदर, पानी को अपने अंदर रोकने की इनके अंदर योग्यता है। तो ये कौन कौन से है, एक एल्जीन होता है वो क्या ब्राउन एल्गी, केराजीन क्या है, रेड एल्गी है। फिर क्या बात करेंगे किसकी, जेलिडियम और ग्रासिलेरिया। जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से क्या बनता है, अगार बनता है। जेलिडियम और ग्रासिलेरिया क्या है, ये क्या है, रेड एल्गी है, और इनसे क्या बनता है, अगार बनता है। अगार किसमें, आइसक्रीम और जेलीज के अंदर यूज किया जाता है। क्लोरेला, क्लोरेला क्या प्रोटीन रिच होता है, क्लोरेला क्या है, प्रोटीन रिच है। क्लोरेला जो एल्गी है क्या है, प्रोटीन रिच होती है, और इसके अंदर क्या है, प्रोटीन रिच है, इसलिए इसको फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है। जो स्पेस के अंदर जाते हैं, जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं, जो स्पेस के अंदर जाते हैं, वो क्या है, इसको लेके जाते हैं, क्लोरेला खाते हैं वो। ठीक है, लाइफ साइकिल की बात करूं तो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, जितनी भी एल्गी हैं, सारी एल्गी के अंदर हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन साइंस पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शन तो होना जरूरी है। तो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल एक के अंदर होती है फ्यूकस। ठीक है, बाकी सारी एल्गी के अंदर हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है, लेकिन एक एल्गी है फ्यूकस, उसके अंदर डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है। ये आपको याद होनी चाहिए। इसके आपके जो एग्जांपल है वो अपन लास्ट में करेंगे। ठीक है, एल्गी जो है ब्रायोफाइट की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या आते हैं, मोजेस और लिवरवर्ट्स आते हैं। इंपॉर्टेंट बातें अपन पहले ही पढ़ चुके हैं इसकी। अब ये जो आपकी जो है ना मेन जो थ्योरी वाली बातें वो देख लो भैया। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इसको कहा जाता है। जैसे अपने एनिमल किंगडम के अंदर एम्फीबियन पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर भी एम्फीबियन है, इसको कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पानी के अंदर भी थोड़ा रह सकता है, और ये थोड़ा मतलब मिट्टी के अंदर भी इसका आवाजाही रहती है। ठीक है, तो इसलिए इसको एम्फीबियन कहा गया है। इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन, प्लांट सक्सेशन के अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल है। जो बेयर रोक होते हैं ना, जो बेयर रोक होते हैं, जैसे अपने पढ़ा था ना इकोलॉजी के अंदर अपन पढ़ के गया है कि भैया जो पहले मतलब जो वहां पर चट्टाने थी, फिर वहां पर क्या है मिट्टी बनी, तो वो क्या कि वो वहां पर सबसे पहले कौन जाता है, ये ब्रायोफाइट है ना, ये सबसे पहले उगे थे। ये पहले उगे थे किस पर, बेयर रॉक्स पर, मतलब जो चट्टाने थी, जो बंजर जो जमीन पड़ी थी उस पर सबसे पहले जो ब्रायोफाइट है वो आए थे। ठीक है, इनके अंदर ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं होती, मतलब जो ट्रू रूट स्टेम जो लीव्स है वो नहीं होती इनके अंदर, ये अपन पहले कर चुके हैं। और क्या रूट लाइक स्टेम लाइक लीव्स लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर होती है, मतलब इनके अंदर जो असली जो जड़, जो तना और जो आपकी जो पत्तियां वो नहीं होती, लेकिन इनके अंदर पत्तियों जैसी, जड़ जैसी और जो तना है उनके जैसा सिस्टम होता है इनके अंदर। असली में वो नहीं होती, उनके जैसी होती है इनके अंदर। ठीक है, अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। ठीक है, जो नीचे सबस्ट्रेटम से मतलब जमीन से किससे जुड़ी हुई होंगी ये। ठीक है, ये देखो नीचे जमीन है, ये जमीन है। ठीक है, ये मान लो आपका क्या है, ब्रायोफाइट है। ठीक है, ये क्या है, ब्रायोफाइट है, क्या ब्रायोफाइट है। तो इनके जड़ें तो नहीं होती, तो ये जुड़ी हुई किससे रहती हैं, ये जुड़ी हुई होती हैं ऐसे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, छोटे। ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे, राइजोइड से ये जुड़ी हुई होती है। फिर बात करें प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस ममल्स, बर्ड्स और अदर एनिमल्स। जो कुछ हर्बेसियस मतलब जो क्या करते हैं, सिर्फ हर्ब्स खाते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर ये क्या करते हैं, उनको फूड के रूप में भी यूज किया जाता है। इसके अंदर जो ममल्स हैं, कुछ जो हर्बेसियस जो ममल्स हैं, ठीक है, बर्ड्स हैं, और जो दूसरे जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो खाते भी हैं। मोसेस प्लस लाइकेन फर्स्ट टू कॉलोनाइज रॉक्स। मोस और लाइकेन दोनों ने मिलकर क्या किया था, मोस क्या है, इसका पार्ट है, ब्रायोफाइट का तो पार्ट है, तो मोस और लाइकेन दोनों ने मिलकर क्या किया था, सबसे पहले बसावट किसने करी थी, इन दोनों ने मिलकर करी थी। किस पर, चट्टानों पर सबसे पहले बसावट करी थी। ठीक है, मोसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन सॉइल। ठीक है, मोस जो होती है ना वो डेंस मैट बना लेती है, किस पर, सोइल पर, जमीन पर क्या बनाती है, डेंस मैट बना लेती है। ठीक है, और उसको क्या किया जाता है, वो इससे क्या होता है, सोइल इरोजन जो है वो रुक जाता है। सोइल इरोजन क्या होता है, मिट्टी का जो कटाव है वो रुक जाता है। कैसे रुकेगा, कि भैया मिट्टी पर गया वो भैया एकदम से घनी जो है क्या है, मेट सी बना ली, चद्दर सी बिछा दी नीचे। ठीक है, चद्दर सी बिछा दी तो उससे क्या होगा, मिट्टी का जो मतलब पानी आया तो मिट्टी का जो कटावा वो तो बचेगा ना, तो मिट्टी का कटावा इससे वो कम हो जाएगा। ठीक है, एक होता है स्फैगनम, एक होता है इसके अंदर स्फैगनम क्या है, पीट मोस, क्या बोलते हैं इसको, पीट मोस। ये यूज किसमें किया जाता है, एज ए फ्यूल इसको यूज किया जाता है, ईंधन के रूप में इसको यूज किया जाता है। और पैकेजिंग मटेरियल को पैकेज करने में इसको हेल्प किया जाता है। कौन से मटेरियल को, जो ट्रांसशिपमेंट में यूज किए जाते हैं। कोई भी लिविंग मटेरियल
कोई भी लिविंग मटेरियल है उसको अपन को ट्रांसशिपमेंट में देना, मतलब वो शिप के द्वारा जाना है, ठीक है, वो शिप के द्वारा जाना है और वो मतलब बहुत टाइम लगेगा, उस शिप के द्वारा जाएगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा जाने में, तो उसको मतलब उसको क्वालिटी अंदर से वो मटेरियल खराब ना हो जाए, तो उसके लिए उसको पैकेज किया जाता है किसके अंदर, इसके अंदर स्फेगनम के अंदर पैकेज किया जाता है, इससे वो खराब नहीं होता। फिर बात करें लिवरवर्ट्स और मोस की। ब्रायोफाइट के अंदर दो चीजें हैं, लिवरवर्ट्स और मोस। इनके अंदर जो चीजें होती है समझने वाली वो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखो लिवरवर्ट्स के अंदर एग्जांपल क्या, मार्केंशिया, आगे मैं वापस बताऊंगा एग्जांपल, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा इनके अंदर, बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से और गेमिया, ठीक है, गेमी या फिर जेमा, ठीक है, जेमा या फिर गेमा जो भी आप बोलते हो, तो जेमा इनके अंदर होता है, जेमा, ठीक है। अब ये जो जेमा है, ये जेमा जो है वो क्या है, ये क्या है, ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स है जो क्या डेवलप होते हैं गेमा कप्स के अंदर, जेमा कप्स के अंदर डेवलप होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि भैया ये जेमा क्या होता है। तो जेमा सबसे पहले तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है, सबसे पहले तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है। और ये जेमा होता क्या है, ग्रीन होता है, हरा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। ये स्टेटमेंट आई थी, मैं वापस बता रहा हूं, ग्रीन होता है, हरा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, एसेक्सुअल बर्ड होते हैं ये, और डेवलप कहां होते हैं, जेमा कप के अंदर ये डेवलप होते हैं। क्लियर है बात। फिर बात करें स्पोरोफाइट की, तो स्पोरोफाइट किस किस में डिवाइड होता है, फूट सेटा कैप्सूल के अंदर, ठीक है। इनका जो स्पोरोफाइट है, ऐसे जो प्लांट है, ऐसे जो प्लांट मान लो, ऐसे जो लिवरवर्ट है ये मान लो, तो ये क्या है, नीचे फूट है, फिर सेटा है, फिर ऊपर क्या है, कैप्सूल है। तो ऐसे ये डिवाइडेड होते हैं। नीचे से नॉर्मल प्लांट को कैसे करते हैं, नीचे जड़ है, ऊपर क्या बीच में तना है, उसके बाद में पत्तियां, इनको वैसे कर दिया कि नीचे भैया इसको बोलते हैं फूट, इसको बोलते हैं सेटा, इसको बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। तो जो कैप्सूल है क्या करता है, स्पोर बनाता है, क्या बनाता है, स्पोर फॉर्मेशन का काम करता है। फिर बात करें मोस की, मोस की बात कर लेते हैं। तो मोस के अंदर सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से। बडिंग किसके अंदर होगी, सेकेंडरी प्रोटोनियमा। सेकेंडरी प्रोटोनियम अपन पढ़ के जो है द्वितीयक जो तंतु बने थे उनके अंदर क्या होगी, उनके अंदर बडिंग होगी, उससे क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। स्पोरोफाइट की बात करें, इनके अंदर भी वो फूड सेटा कैप्सूल बनता है, ठीक है। और स्पोरोफाइट और जो आपके जो स्पोर डिस्पर्सल है वो किससे होगा, मोर इलाबोरेटेड देन लिवरवर्ट्स। मैंने आपको बताया था कि भैया इनके अंदर क्या है, विकास होते देखो ब्रायोफाइट से ज्यादा विकास किसके अंदर होगा, टेरिडोफाइट ज्यादा विकासशील होंगे। अब टेरिडोफाइट से ज्यादा विकसित कौन होंगे, आपके जिम्नोस्पर्म। तो ऐसे चलता है। तो भैया इनके अंदर जो ब्रायोफाइट है इसके अंदर भी लिवरवर्ट्स जो है वो कम विकसित है, किसके मुकाबले में, मोस के मुकाबले में। तो मोस क्या है, वो ज्यादा विकसित है। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो स्पोरोफाइट और जो स्पोर डिस्पर्सल का जो तरीका है वो ज्यादा अच्छा होता है किसके अंदर, मोस के अंदर, किसके मुकाबले में, लिवरवर्ट्स के मुकाबले में। अब बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट्स की ऑलमोस्ट सारी बातें अपन कर चुके हैं। ये जो 3-4 बातें वो देख लो। इसके अंदर कौन आते हैं, हॉर्स टेल और फंस आती हैं। इसके अंदर क्या आती है, हॉर्स टेल और फंस आती हैं। यूज्ड फॉर मेडिसिन एंड सोइल बाइंडर्स, मेडिसिन के रूप में इसको यूज किया जाता है और सोइल बाइंडर के रूप में इसको यूज किया जाता है। सोइल बाइंडर मतलब ये मिट्टी को कटाव, मतलब जहां पर मतलब क्या अपन को क्या सोइल बाइंड करनी है, मतलब जहां पर मतलब बहुत सारे कंकड़ पत्थर ये सारे पड़े हैं, तो वहां पर अपन क्या कर सकते हैं, इसको ये ग्रो करेगा तो वहां पर क्या है, मिट्टी को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, सोइल बाइंड करेगा। मतलब जहां पर ये रहेगा, जहां पर टेरिडोफाइट्स होंगे वहां पर क्या है, मिट्टी जो है वो उसका कटाव नहीं होगा, वो मिट्टी जो है वो इकट्ठी रहेगी वहीं, ठीक है। ग्रो एज ऑर्नामेंटल से, इनको अपन ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में यूज किया जाता है, मतलब सजावट के लिए जो प्लांट यूज किए जाते हैं। जो मतलब आपने देखा होगा बहुत सारी बिल्डिंग्स, जो बड़े बड़े जो मतलब कोठी वाले जो लोग होते हैं ना, कोठी बंगले वाले लोग, उनके मतलब घरों में रहते हैं, मतलब जो गमले के अंदर लगाते हैं ऑर्नामेंटल, जो सजावट के लिए जो प्लांट लगाए जाते हैं घरों के अंदर, वो है ये, ठीक है। टेरिडोफाइट्स लगाए जाते हैं। अब बात करें जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म के क्या अंदर क्या होते हैं, रूट्स होती हैं, ठीक है। रूट्स होती हैं इनके अंदर, क्या आती है, रूट्स होती हैं। और रूट्स भी कौन सी होती है, टैप रूट होती है। कौन सी होती है, टैप रूट होती है। अब रूट्स के साथ में अगर रूट्स पर कौन ग्रो कर जाए, फंजाई। अगर रूट्स प्लस फंजाई हो जाए, रूट और प्लस फंजाई हो जाए, प्लस फंजाई, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, माइकोराइजा। क्या बोलेंगे, माइकोराइजा उसको कहा जाएगा। और वो कौन बनाता है, पाइनस। पाइनस के अंदर क्या बनता है, माइकोराइजा बनता है। पाइनस का एग्जांपल है इसका, ठीक है। तो पाइनस जो प्लांट है, पाइनस जो ट्री है, उसके अंदर क्या बनता है, माइकोराइजा बनता है। क्योंकि जो पाइनस की जो ट्री की जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो किसके साथ में एसोसिएशन कर लेते हैं, किसके साथ में जुड़ जाती हैं, वो गठबंधन कर लेते हैं, किसके साथ में करेंगी, फंजाई के साथ में कर लेती हैं, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं, पाइनस, ठीक है, माइकोराइजा बना लेती हैं। ऐसे ही क्या होते हैं, कोरोलाइड रूट होती है। क्या होती है, कोरोलाइड रूट भी बनती है इसके अंदर, किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर। वो किसके अंदर बनती है, साइकस के अंदर बनती है। साइकस बनाता है, क्या बनाता है, कोरोलाइड रूट होता है। इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है कि भैया रूट है वो किसके साथ में जुड़ जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया के साथ में जुड़ जाएंगी, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है। जैसे देखो यहां पर देखो फंजाई के साथ में जुड़ी थी, यहां पर रूट किसके साथ में जुड़ी थी, फंजाई के साथ में। यहां पर रूट अब किसके साथ में जुड़ गई, वो जुड़ गई साइनोबैक्टीरिया के साथ में। उसको क्या कर दिया, कोरोलाइड रूट कह दिया। और क्या बनेगा, क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। क्या करेंगे, साइनोबैक्टीरिया करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, किसके अंदर होता है, साइकस के अंदर होता है। ये अपन बात कर ली रूट्स की, जिम्नोस्पर्म के अंदर। अब बात करेंगे लीव्स की, बात कर ले तो उनके अंदर जिम्नोस्पर्म के अंदर अपने साइकिल वगैरह सब कुछ अपन पढ़ लिया। लीव्स की बात करें तो लीव्स जो है भैया सिंपल और कंपाउंड दो टाइप की हो सकती है।
नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे अपन, मॉर्फोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे, उसके अंदर बताऊंगा आपको सिंपल कंपाउंड क्या होती है। तो सिंपल और कंपाउंड दो टाइप की हो सकती है। साइकस जो है इसके अंदर पिनेट लीव्स होती हैं, आगे वाले चैप्टर के अंदर आएगा पिनेट लीव्स क्या होती है। कैन विदस्टैंड एक्सट्रीम टेंपरेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, ठीक है। ये जो इनकी जो लीव्स होती हैं वो क्या कर सकती हैं, आपका बहुत ज्यादा तापमान हो रखा है उसको भी झेल लेंगी, ठीक है। बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है उसको भी झेल लेंगी, बहुत ज्यादा हवा चल रही है उसको भी ये झेल सकती हैं। इन कॉनिफर्स जो है उनके अंदर क्या होती है, नीडल लाइक लीव्स होती हैं। लीव्स कैसी होती हैं, एकदम सुई जैसी लीव्स होती हैं। लीव्स कैसी हैं, इनके अंदर पत्तियां कैसी होती हैं, कॉनिफर्स के अंदर सुई जैसी क्या होती है, पत्तियां होती हैं। और क्यों होती है वो, उनका जो सरफेस एरिया है वो कम होता है, पृष्ठ जो क्षेत्र है वो क्या होता है, कम होता है। किसका, देखो अब जैसे सुई जैसी आपकी कोई पत्ती होगी, कोई पत्ती है वो सुई जैसी होगी, तो पृष्ठ क्षेत्र तो कम ही होगा ना, ठीक है जी। थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमेटा होगा, थिक क्यूटिकल होगा और संकन स्टोमेटा होगा। आगे वाले जो दोनों चैप्टर हैं उसके अंदर आएगा ये चीज। तो थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमेटा होगा, उससे क्या होगा, उससे ये होता ये है कि भैया आपका जो वाटर का लॉस है, जो वाटर की जो लॉस है मतलब वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर स्टोमेटा वो थिक है और थिक क्यूटिकल अगर थिक है, क्यूटिकल अगर थिक है और स्टोमेटा वो क्या है संकन टाइप का, तो क्या होगा, वाटर का लॉस क्या है, कम होता है, हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस, ठीक है। स्टेम कैसी है इसके अंदर, रूट की बात कर ली, लीव्स की बात करें, स्टेम की बात कर लें तो इसके अंदर अगर अनब्रांच्ड है, अनब्रांच किसके अंदर होती है, साइकस। साइकस जो साइकस का जो ट्री है उसके अंदर क्या होता है, अनब्रांच्ड स्टेम होती है। और ब्रांच किसके अंदर होती है, पाइनस और साइड्रस के अंदर। पाइनस और साइड्रस के अंदर क्या होती है, आपकी ब्रांच होती है, ठीक है। अब बात करें मेल और फीमेल कॉन्स की, मेल और फीमेल कॉन्स की। अगर मेल और फीमेल कॉन दोनों अगर एक ही ट्री पर हैं, एक ही ट्री पर हैं, तो क्या होंगे, पाइनस। पाइनस के अंदर, पाइनस जो ट्री है उसके अंदर मेल और फीमेल कॉन, ठीक है, मेल और फीमेल जो शंकु बताए थे मैंने आपको, तो वो क्या है, एक ही ट्री पर है, एक ही ट्री पर है, तो वो किसके अंदर होंगे, पाइनस के अंदर होंगे। और अगर वो डिफरेंट डिफरेंट ट्री पर है तो साइकस। साइकस के अंदर वो अलग अलग ट्री पर होते हैं और जो पाइनस है उसके अंदर सेम ही ट्री पर होते हैं, ठीक है। एक ट्री होता है सिकोया, एक ट्री होता है सिकोया जिसको कहा जाता है रेडवुड ट्री, ठीक है। रेडवुड ट्री ये क्या है, लार्जेस्ट ट्री है, सबसे बड़ा होता है, ये लार्जेस्ट ट्री है सिकोया, ठीक है। अब बात करें एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। इसकी ट्रिक व्रिक आपको अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अगर चाहिए तो बना देंगे ट्रिक, वरना ऐसे याद कर सकते हो तो कर लेना। ट्रिक चाहिए तो बता देना, वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड, जिसमें हम आपको इनकी एक अच्छी वाली ट्रिक दे दूंगा, तो आपको ये भूलोगे नहीं और इनकी ट्रिक मैं बता दूंगा। अगर आपको ऐसे याद कर सकते हो तो कर सकते हो, ठीक है। ग्रीन एल्गी के एग्जांपल वोल्वॉक्स, यूलिथेरिक्स, कारा, स्पाइरोगायरा, क्लेमेनमस। ब्राउन एल्गी के सारगासम, फ्यूकस डिक्टोइटा, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, कैल्प्स। रेड एल्गी के हो गए भैया पोरफाइरा, पोलिसिफोनिया, एक्जेलिडियम, ग्रासिलेरिया। ब्राइफाइट्स, मोस के अंदर पोलिट्राइकम, स्फैगनम और फिनेरिया। लिवरवर्ट्स के अंदर मार्केंशिया हो गया आपका। टेरिडोफाइट की बात करें तो इसके अंदर होता है साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा का एग्जांपल क्या है, साइलोटम। लाइकोप्सिडा का लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला। स्फेनोप्सिडा के अंदर प्यूसेटम और टेरोप्सिडा के अंदर क्या है, ड्राइप्टेरिस, टेरिस और एडेंटम। जिम्नोस्पर्म की बात करें उसके अंदर गिंगो, साइकस, पाइनस, सिकोया और सेड्रस। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए सारे इस चैप्टर के, तो ये आपको तो याद रखने ही रखने हैं। एनसीईआरटी के अंदर जो रखे वो मैंने आपको बता दिए। अब आपको अगर ट्रिक चाहिए तो बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। चैप्टर हो गया अपना खत्म। जैसा भी आपको लगे फीडबैक जरूर से देना, ठीक है। जैसा भी आपको लगे बताना कि हाँ ये सही था या नहीं। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। 2-3 दिन बाद मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोग नोट्स लेकर भाग जाते हैं, फिर वो वीडियो देखते नहीं, इसलिए 2-3 दिन बाद नोट्स मिलेंगे, लेकिन मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।